द टेक्सारकाना मूनलाइट मर्डर्स, यूएसए 1946। टेक्सारकाना मूनलाइट मर्डर्स, भाग 1। चांदनी रात का कातिल भूमिका वर्ष 1936। आज जगह टेक्सारकाना, टेक्सास और अरकानसस की सीमा। एक नकाबपोश हत्यारा रात के अंधेरे में हमला करता था। उसने अपने शिकारों को चांदनी रात में चुना। पुलिस उसकी पहचान कभी नहीं जान पाई। अब हम उस रात की ओर बढ़ते हैं जब मौत ने टेक्सारकाना की सड़कों पर कदम रखा। अध्याय 1। पहली हत्या रात का समय 22 फरवरी 1946। सैम और लिंडा अपनी कार में एक सुनसान सड़क पर थे। हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, लिंडा ने चिंतित होकर कहा। डरने की क्या बात है, सैम ने मुस्कुराकर कहा। यहां तो हमेशा शांत माहौल रहता है। लेकिन तभी कार के पीछे हलचल हुई। सैम ने मिरर में देखा, एक नकाबपोश आदमी कार की तरफ बढ़ रहा था। धाया, गोलियों की आवाज गूंजी। लिंडा चीख भी नहीं पाई। सैम की खोपड़ी चटक चुकी थी। नकाबपोश हत्यारा कार के दरवाजे पर आया। लिंडा कांप रही थी। पिप, प्लीज छोड़ दो। लेकिन कातिल ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झटके से वार कर दिया। चांदनी रात में खून ही खून था। अध्याय 2। पुलिस की उलझन। अगली सुबह पुलिस को कार के पास 2 लाशें मिली। किसी भी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। और सबसे डरावनी बात, हत्यारे ने उनके चेहरों पर एक अजीब निशान बना दिया था। यह किसका काम हो सकता है, जासूस थॉमस ग्रेव्स ने कहा। कोई मनोरोगी जो शिकार खेल रहा है, उनके साथी ने जवाब दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, यह बस शुरुआत थी। अध्याय 3। अगला शिकार रात का समय 24 मार्च 1946। केटी और जॉनी डांस पार्टी से लौट रहे थे। सुनसान सड़क पर गाड़ी धीमी हुई। थोड़ी देर रुकें, जॉनी ने कहा। केटी मुस्कुराई। हां, क्यों नहीं। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी रोकी, पीछे से एक परछाई निकली। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक गहरी आवाज आई। जॉनी चौंक कर मुड़ा। तुम कौन हो, धायंग। गोलियों की आवाज गूंजी और खून से भरी चीखें अंधेरे में गूंजने लगी। अध्याय 4। डर का साया। अब पूरा शहर दहशत में था। अखबारों में खबर छपी, टेक्सारकाना में मास्क पहनने वाला हत्यारा घूम रहा है। लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस गश्त लगा रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और फिर रात 12 बजे एक और हमला हुआ। अध्याय 5। कौन है मास्क के पीछे। जासूस ग्रेव्स ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने एक नकली कपल को एक गाड़ी में बैठाया और आसपास पुलिस छिपा दी। आधी रात सब कुछ शांत था। फिर अचानक झाड़ियों से एक परछाई निकली। पुलिस ने टॉर्च जलाई, लेकिन मास्क पहने कातिल गायब हो चुका था। बस वहां एक चिट्ठी रखी थी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, अगला शिकार तैयार है। भाग 1 समाप्त। टेक्सारकाना मूनलाइट मर्डर्स, भाग 2। मास्क के पीछे कौन था। अध्याय 6। अगला शिकार। पुलिस को हत्यारे की चिट्ठी मिली थी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, अगला शिकार तैयार है। शहर में डर का माहौल था। कोई भी रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन हत्यारा अब भी छिपा हुआ था, अपने अगले शिकार की तलाश में। और फिर एक और गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी थी। अध्याय 7। चांदनी रात का आतंक। रात 1 बजे 14 अप्रैल 1946। रूथ और चार्ली अपनी कार में बैठे थे। हमें चलना चाहिए, रूथ ने कहा। लेकिन तभी एक आदमी झाड़ियों से निकला। धायन। चार्ली का सिर झटक गया और खून कार की सीट पर फैल गया। रूथ ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उसका मुंह बंद कर दिया। अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो, उसने कहा। लेकिन इस बार रूथ ने लड़ाई की। वह कातिल के हाथ से छूटकर भागी अंधेरे जंगल में। कुछ मिनट बाद एक पुलिस कार वहां पहुंची, लेकिन हत्यारा फिर से गायब हो चुका था। अध्याय 8। मौत का पैटर्न। जासूस ग्रेव्स ने नक्शे पर सभी हत्याओं को चिन्हित किया। हर हत्या एक पैटर्न में थी, हर बार चांदनी रात में। क्या यह कोई पागल है जो चांद को देखकर मारता है। लेकिन फिर ग्रेव्स को एक और सुराग मिला। एक पुराना केस 1943 का, बिल्कुल इसी तरह का था। क्या ये वही आदमी है। अध्याय 9। मौत की दौड़। पुलिस अब पूरी ताकत से हत्यारे को पकड़ने में लगी थी।
एक और चांदनी रात करीब थी और वे जानते थे कि वह फिर हमला करेगा। और फिर 3 मई 1946 की रात मास्क पहने हत्यारा एक और जोड़े की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे घेर लिया। रुक जाओ, लेकिन हत्यारे ने जवाब नहीं दिया। धायन, धायन, गोली चली और मास्क पहने आदमी जमीन पर गिर गया। लेकिन जब पुलिस ने मास्क हटाया, वह आदमी कोई और था। असल हत्यारा अब भी कहीं छिपा था। अध्याय 10, क्या वह कभी पकड़ा गया? 1946 के बाद टेक्सारकाना में फिर कभी ऐसी हत्याएं नहीं हुई। पुलिस ने कई संदिग्ध पकड़े, लेकिन असली हत्यारा कभी नहीं मिला। क्या वह मरा या फिर किसी और शहर में छिप गया? आज भी जब टेक्सारकाना में चांदनी रात होती है, लोग डरते हैं कि कहीं मूनलाइट किलर फिर से ना लौट आए। अंत या एक नई शुरुआत? कैसी लगी यह हॉरर स्टोरी? क्या आपको लगता है कि मास्क के पीछे कौन था?